गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, भारती बोर्डिंग स्कूल में आपका स्वागत है। मैं मनीषा, आपकी हिंदी टीचर। सैंसी, अपनी वीडियो ऑन करिए बच्चे। पिछली क्लास में हमने संचयन बुक का पार्ट 5 हामिद कहाँ पढ़ा उसका सार समझा। यस मैम। और उसके शब्दार्थ भी लिखे थे। यस मैम। आपने याद किए? यस मैम। ओके, 5 मिनट रिवाइज कीजिए। मैं सुनती हूँ, फिर उसके बाद हम अपने प्रश्न उत्तर करेंगे। ओके मैम। मैम डन। तो बताइए सैंसी, आगजनी क्या होता है? यस मैम। आगजनी। क्या मैम? आगजनी। मैम उपद्रवियों द्वारा आग लगाना। यस, ओके। अधेड़। ढलती उम्र का। सालन। मैम गोश्त या सब्जी का मसालेदार शोरबा। फक्र। गर्व। आतताइयों।
मैम अत्याचार करने वाला। सुधा। भूख। तृप्त। मैम संतुष्ट या संतोष। ओके, गुड बच्चे। तो अपने पाठ के प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। ओके मैम। पहला प्रश्न है, लेखक का परिचय हामिद खां से किन परिस्थितियों में हुआ था? जब लेखक हामिद खां से मिला था तो परिस्थितियां कैसी थी? क्या कैसे हालात थे? मैम जब लेखक पाकिस्तान में तक्षशिला की खंडहर देखने गया तो वहाँ बहुत गर्मी के कारण उसे तेज भूख लगी, इसलिए वह स्टेशन के इधर उधर कुछ ढूंढने लगा और कुछ देर चलकर उसने एक होटल से रोटी की खुशबू आती दिखाई दी और वह उस होटल की तरफ बढ़ गया। वहाँ एक आदमी रोटियां सेक रहा था, वही हामिद खां था। यही लेखक का हामिद खां से प्रथम परिचय था। जस्ट वेट अ मिनट बच्चे। ओके मैम। जो लेखक हैं, लेखक कौन है पाठ के? बताया था ना जब हमने पाठ पढ़ा। फैंसी पाठ के लेखक कौन हैं? मैम इस पाठ के लेखक S.K. पोट्टेकाट, यही है एस ना? के पोटेकार। यस। तो जब S.K. पोट्टेकाट पाकिस्तान में तक्षशिला के खंडहर देखने गए थे S.K. पोट्टेकाट एक बार पाकिस्तान गए थे तक्षशिला के खंडहर देखने के लिए। वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी जिससे उन्हें भूख और प्यास लग आई। तो वो स्टेशन के आसपास इधर उधर खाने की तलाश में भटकते रहे कि कहीं उन्हें कोई होटल मिल जाए जहां पर वो अपनी भूख मिटा सके। तो जब वो स्टेशन से निकल कर इधर उधर देख रहे थे तो कुछ दूर पर चलने के बाद उन्हें एक होटल दिखाई दिया जहां से रोटियां सेकने की खुशबू आ रही थी। तो वो उस खुशबू की तरफ खींचे हुए चले गए। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक आदमी अंगीठी पर रोटियां सेक रहा था। जो कौन था? हामिद खां। और यही लेखक का हामिद हामिद खां खां। से, सॉरी बच्चे नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई है थोड़ी। ओके मैम। तो दूसरा प्रश्न है हमारा, काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आंखों से देख सकता।
हामिद खान ने क्यों कहा? जब हामिद खां को पता चला कि लेखक एक हिंदू है तो वो चौंक गया और उसने लेखक से पूछा कि क्या वो एक मुसलमानी होटल से खाना खाएंगे। तो लेखक ने कहा कि लेखक के हाँ कहने पर हामिद खां चौंक गया। क्या हामिद खान ने लेखक से पूछा था कि क्या वो मुसलमानी होटल से खाना खा सकते हैं। जब लेखक ने हाँ कहा तो हामिद खां को बहुत हैरानी हुई और जब लेखक ने बताया कि हिंदुस्तान में किस प्रकार हिंदू और मुसलमान मिलकर रहते हैं, वहाँ हिंदू मुस्लिम झगड़े न के बराबर होते हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं। कभी किसी हिंदू को अच्छा पुलाव खाना हो तो वे किसी मुसलमान होटल में जाकर खाते हैं। हामिद खां को सहसा इन बातों पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उसने लेखक से कहा कि वह यह सब अपनी आंखों से देखना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा माहौल नहीं है। क्या जब लेखक ने हामिद खां को बताया कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान सब मिलकर रहते हैं, उनमें आपसी झगड़े नहीं होते। जब किसी भी हिंदू को पुलाव खाना होता है या बिरयानी वगैरह खानी होती है तो वे मुस्लिम होटल पर ही जाकर खाते हैं। तो हामिद खां को इन बातों पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उसने लेखक से ऐसा बोला कि काश मैं अपने आपके मुल्क जाकर ये सब अपनी आंखों से देख सकता तो मुझे विश्वास हो जाता, क्योंकि जो पाकिस्तान है वहाँ पर ऐसा माहौल नहीं है। वहाँ पर हिंदू मुस्लिम लड़ते झगड़ते रहते हैं और कोई भी हिंदू मुसलमानी होटल पर खाना खाना पसंद नहीं करता। ठीक है, इसलिए हामिद खान ने ये सब बोला था। यस मैम। अगला प्रश्न है हमारा, हामिद को लेखक की किन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था? जब लेखक ने कहा कि हमारे यहाँ हिंदू और मुसलमान मिलकर रहते हैं और अगर बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो हम मुसलमानी होटल में जाते हैं और यहाँ पर हिंदू और मुसलमानों में झगड़े नहीं होते। इन सब बातों पर आमिर खान को विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि उसने ऐसा माहौल कभी देखा ही नहीं था। जो पहला प्रश्न था, प्रश्न 2, उसमें भी हमने यही देखा था कि लेखक ने जब हामिद खान को बताया कि हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमानों में झगड़े नहीं होते, वो आपस में मिलकर रहते हैं। जब भी किसी हिंदू हिंदू को बढ़िया चाय पीनी होती है या पुलाव खाना होता है तो वे मुसलमानी होटल में जाते हैं और हिंदू और मुसलमानों में झगड़े नहीं होते। तो हामिद खां को लेखक की इन बातों पर विश्वास नहीं हुआ था, क्योंकि उसने ऐसा माहौल कभी नहीं देखा था। ठीक है। प्रश्न 4, हामिद खान ने पैसा लेने से इनकार क्यों कर दिया? जब लेखक ने खाना खाने के बाद हामिद खान को पैसे देने चाहे तो हामिद खान ने पैसे लेने से इनकार क्यों किया? लेखक की बातें सुनकर हामिद खान उससे बहुत प्रभावित हुआ था, इसलिए उसने उससे अपना मेहमान मानते हुए पैसे लेने से इनकार कर दिया और साथ में यह भी कह दिया कि अपने यहाँ जब किसी मुसलमान होटल में खाएं तो हामिद खान को याद करें। क्योंकि जब लेखक ने खाना खाने के बाद हामिद खान को पैसे देने चाहे तो हामिद खान ने कहा कि आप हमारे मेहमान हो और मेहमान से पैसे नहीं लिए जाते। कहा था ना हामिद खान ने ऐसे। यस मैम। और ऐसा कहकर उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया था, लेकिन लेखक ने जबरदस्ती उसको 1 रुपए का नोट थमा दिया था। तो हामिद खान ने कहा कि मैंने आपसे पैसे ले लिए हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये पैसे आपके पास ही रहे और जब भी आप कभी
किसी मुसलमानी होटल में खाना खाने जाओ तो हामिद खां को जरूर याद करो। ठीक है। यस मैम। प्रश्न 5 है, मालाबार में हिंदू मुसलमानों के परस्पर संबंधों को अपने शब्दों में लिखिए। मालाबार भारत के दक्षिणी छोर मद्रास के आगे है। यहाँ पर कभी कोई हिंदू मुस्लिम झगड़े नहीं करते। यहाँ पर सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं और हिंदू और मुसलमान में कोई फर्क नहीं है। भारत में मुसलमानों द्वारा बनाई गई पहली मस्जिद भी इसी राज्य में है। तो मालाबार कहाँ पर है? दक्षिण भारत में। मालाबार भारत के दक्षिणी छोर मद्रास के आगे थोड़ा सा आगे है। ठीक है। यहाँ पर कभी भी किसी भी हिंदू और मुसलमान के बीच में झगड़े नहीं होते, सब लोग मिलकर रहते हैं और हिंदू और मुसलमान में कोई भी फर्क नहीं किया जाता। भारत में जो मुसलमानों ने पहली मस्जिद बनाई थी वो भी मालाबार में ही बनाई थी। ठीक है बच्चे। यस मैम। अगला प्रश्न देखते हैं। तक्षशिला में आगजनी की खबर पढ़कर लेखक के मन में कौन सा विचार कौंधा? इससे लेखक के स्वभाव की किस विशेषता का पता चलता है? जब लेखक ने अखबार में पढ़ा कि तक्षशिला में आगजनी की घटना हुई है तो उसके मन में क्या विचार आया और उसके विचार से उसकी किस विशेषता का पता चलता है? तक्षशिला आगजनी की खबर पढ़कर लेखक के मन में यह विचार आया कि हे भगवान, मेरे हामिद की दुकान को कुछ ना हो। हे भगवान, मेरे हामिद की दुकान को आगजनी से बचा लेना। उपरोक्त व्यवहार से लेखक की धार्मिक सहिष्णुता और मानवतावादी विचारधारा का पता चलता है। जब लेखक ने अखबार में आगजनी की खबर पढ़ी तो लेखक एकदम से क्या हुआ? घबरा गया और मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, हामिद खां की दुकान को कुछ नहीं होना चाहिए और हामिद खान की दुकान को इस आगजनी की दुर्घटना से बचा लेना। तो इस व्यवहार से क्या पता चला कि जो लेखक है वो धार्मिक सहिष्णु इंसान है और उसके अंदर मानवतावादी विचारधारा है। ठीक है। यस मैम। तो इसके साथ ही हमारा पाठ 5 खत्म होता है और हमारी सेंचन बुक भी खत्म होती है। ठीक है। यस मैम। आपको कोई डाउट है? नो मैम, क्लियर। ओके, तो आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।